ई गुरु ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10 के हिंदी बी से एक नए चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आत्मत्राण का विश्लेषण करेंगे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जो है आप दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें ताकि वे भी इस चैप्टर को आसानी से समझ में आ जाए उनको। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में यह चैप्टर इस पार्ट को जो है बताया जा रहा है। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें और इसका सार को समझें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस आत्मत्राण कविता में इस कविता का सार क्या है। तो प्रस्तुत कविता महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला में लिखी गई थी। इसका हिंदी में अनुवाद किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रस्तुत कविता में कवि ने इस बात का वर्णन किया है कि ईश्वर केवल उनकी ही सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करने की कोशिश करते हैं, जो मुसीबतों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें ही जीवन के संघर्ष में जीत मिलती है। अर्थात अगर आप बिना कुछ किए ये चाहें कि भगवान आपकी मुसीबतों को ख़त्म कर दे और आपको कभी कोई दुख ना मिले तो स्वयं भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अर्थात जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमेशा अपनी मुसीबतों का सामना खुद से ही करना पड़ेगा। अभी आपको ईश्वर पर हमेशा विश्वास करना पड़ेगा, तभी वे आप पर भरोसा करेंगे, तभी ईश्वर आपको आत्मबल देंगे एवं शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे आप तमाम मुसीबतों व कष्टों के बावजूद भी अंत में आप विजयी हो पाएंगे और मुश्किलों के आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। तो यह है आत्मत्राण कविता का सारांश जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया कविता है। अब हम इस पाठ के जो पाठ है आत्मत्राण, इसका मुख्य जो भाग है इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस कविता में मुख्य भाग है दुखों को झेलने की शक्ति। तो यहाँ कवि चाहता है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार न माने और दुखों का सामना करते हुए आत्मविश्वास को बनाए रखे, यानी कि कवि का आत्मविश्वास जो है बना रहे, वो दुख को झेलते हुए अपने आत्मविश्वास को ऊपर काबू पाए। नंबर 2, ईश्वर से विश्वास। कवि जो है हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है, चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, उसके जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, वह ईश्वर पे विश्वास जो है रखना चाहता है। नंबर 3 पॉइंट हम लोग जानेंगे आत्मनिर्भरता। कवि दूसरों की मदद पर निर्भर न रहकर स्वयं ही अपने दुखों से लड़ना चाहता है। वह यह नहीं चाहता है कि दूसरे उसकी मदद करें, वह खुद आत्मनिर्भर रह करके वह हर दुखों से वह लड़ना चाहता है। नंबर 4 पॉइंट आत्ममूल्यांकन। कवि दुखों के माध्यम से जीवन का पाठ सीखना चाहता है। दुखों का मूल्यांकन कर करके वह जो है अब जीवन का जो पाठ है जीवन को सीखना चाहता है और आत्म मूल्यांकन भी करना चाहता है। नंबर 5 पॉइंट आशा और सकारात्मकता। कभी निराशा में नहीं डूबना चाहता है, बल्कि निरंतर आशा बनाए रखता है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। उसका जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिविटी का जो है दृष्टिकोण वह रखना चाहता है। नंबर 6 है आत्मविश्वास का महत्व। कवि इस कविता के माध्यम से आत्मविश्वास के महत्व को रेखांकित करना चाहता है, यानी कि वह उसमें आत्मविश्वास इतना भरा पड़ा हुआ है कि वह किसी भी हालत में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए उसके आत्मविश्वास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग एक एक जो कविता है जो एनसीईआरटी बुक में जो कविता है उसका एक एक काव्यांश को जो है हम लोग पढ़ेंगे और हर काव्यांश के प्रसंग को और उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। और बिल्कुल वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा ताकि नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में ना आएगा। और इसमें इतनी बारीकी से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आपको
बिल्कुल आसान हो और बिल्कुल आसानी से आपको ये पाठ जो है पूरे समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं। काव्यांश नंबर 1। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊँ भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हुए करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो यह एक काव्यांश है। इसका प्रसंग पहले जानेंगे, क्या प्रसंग है, इस किस प्रसंग में इस कविता का जो पंक्तियाँ हैं कहा गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श, इनके एनसीईआरटी का जो स्पर्श है, पाठ 9 कविता आत्मतरान से ली गई है। और इस कविता के जो रचयिता है, जो कवि हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और कवि ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं, इस पद्यांश में यह प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबतों का सामना वह डट कर सके। अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस काव्यांश के माध्यम से। तो आत्मतरान कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे मुसीबतों से बचाएं, यानी कि किसी भी मुसीबतों से आप मुझे न बचाएं। मैं तो आपसे सिर्फ यह विनती कर रहा हूँ कि मुझे आप इतनी शक्ति दे कि मैं इन मुसीबतों को देखकर कभी ना घबराऊँ और इसका सामना जो है डटकर करूँ। जब मुझे दुख झेलना पड़े तो भले ही आप मेरे विचलित मन को सांत्वना न दे, परंतु मुझे इतनी शक्ति अवश्य दे कि मैं उस दुख पर अपना विजय प्राप्त कर सकूं। यानी कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उस दुख पर जो है विजय प्राप्त कर सकूं। मुझे यह सहायता ना करे कि वह दुख को मैं दूर कर सकूं। चलिए अब आते हैं दूसरा काव्यांश की ओर, दूसरी जो काव्यांश है उसकी ओर। यहाँ क्या कहती है, काव्यांश क्या है, पहले काव्यांश को पढ़ते हैं। कोई कभी सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानो क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय। तो इसका प्रसंग क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ 9 कविता आत्मतरान से ली गई है। इस कविता के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और इस काव्यांश के द्वारा कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा आत्मबल हमेशा ऐसे ही बना रहे। आत्मबल मतलब आत्म की जो शक्ति है वह। चलिए अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। इस काव्यांश 2 का जो व्याख्या है, आत्मतरान कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर मुसीबत के समय कोई मेरी सहायता करने वाला भले ही ना मिले तो मुझे कोई परवाह नहीं। मतलब कोई अगर मदद करने वाला ना मिले तो कवि को किसी तरह का कोई परवाह नहीं है, लेकिन वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, सिर्फ मेरा आत्मबल कभी कमज़ोर ना हो, यानी कि मुझे कभी अपने आत्मबल को कमज़ोर ना करना पड़े, बस इसका मुझे साहस दे। अगर मुझे इस संसार में केवल धोखा व दुख प्राप्त हो और मुझे हानि उठाने पड़े तो भी मेरे मन में कोई अफसोस या मलाल नहीं होना चाहिए, यानी किसी तरह का कोई अफसोस न हूँ मैं, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी हानि क्यों न उठाना पड़े। आगे कवि कहते हैं कि वे ईश्वर से यह नहीं चाहते कि उसकी नाव ईश्वर पार लगाए, उसकी ईश्वर जीवन की जो नैया हैं वह ईश्वर ही पार लगाए। वे तो बस ईश्वर से इतनी शक्ति पाना चाहते हैं कि वे अपनी नाव को स्वयं ही जीवन के तमाम तूफानों से निकाल कर किनारे तक पहुंचा सके, यानी कि अपने जीवन में आए दुख को वह खुद ही वह दूर करना चाहते हैं। हर मुसीबतों का सामना डट कर कवि खुद करना चाहते हैं। वो कवि यह नहीं चाहता कि कोई उसका मदद करे, वह कवि यह भी नहीं चाहता कि ईश्वर उनके दुखों को पार लगाए। अब चलते हैं काव्यांश नंबर 3 पर। यहाँ काव्यांश क्या है देखते हैं। मेरा भार अगर लघु करके
न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नौ सिर होकर सुख के दिन में, तब मुँह पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल बही उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूँ न कुछ संशय। तो यहाँ पर इसका प्रसंग के बारे में जानते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ 9 कविता आत्मत्राण से जो है ली गई है। और इस कविता के रचिता यानी कि कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और कवि ईश्वर से इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरी मुसीबतों का भार भले ही कम मत करे, यानी कि भले ही इस मुसीबत का भार मुझे कम न करे, लेकिन मेरी शक्ति को वह बढ़ा दें, मेरे आत्मबल को बढ़ा दें, मेरी शक्ति को वह बढ़ा दें, ताकि मैं उन सारी बाधाओं को खुद ही मैं दूर कर सकूं। अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से, इन जो काव्यांश 3 है, इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप भले ही मेरी मुसीबतों का भार कम करके मेरी सहायता भले ही ना करो, लेकिन मुझे इतनी शक्ति ज़रूर देना कि मैं निर्भय होकर, यानी कि बिना डरे सभी मुसीबतों का सामना खुद ही कर सकूं। हे भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि अपने सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। यानी कि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य तो हमेशा दुख के समय ही याद करता है, लेकिन कवि यहाँ पे दुख के समय नहीं बल्कि सुख के दिनों में भी वह कवि ईश्वर को हमेशा याद करना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि सुख के दिनों में ईश्वर को भूल जाएं। दुख से भरी काल रात्रि में मैं जब मुझे धोखा दे दे कोई अगर, तो मेरी निंदा करे, तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कभी मेरे मन में आपके लिए तिनका भर भी संदेह ना आ पाए। यानी कि कवि यह कहता है कि मैं कभी भी आपके ऊपर संदेह नहीं करना चाहता हूँ, भले ही आप मेरी मदद करें या ना करें। तो हे भगवान, हे ईश्वर, अंत में कवि कहना चाहते हैं कि मैं सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे रोम रोम में ये सारी शक्तियाँ भर दें, ताकि मैं आप पर किसी बात पर संदेह ना कर सकूं, और आप मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं हर बाधाओं से लड़ने का साहस मुझ में आ जाए। आप भले ही मुझे कोई मदद ना करें, इसके लिए भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तो यह रहा आत्मत्राण कविता का पूरे कविता का, पूरे काव्यांश का जो है प्रसंग सहित व्याख्या। आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।